प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का 8वां प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें दो पक्ष दिए गए हैं और हमें पहले पक्ष से दूसरा पक्ष जो है प्रूव करना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने LHS लिया। अब यहाँ पर हमें टेन और कॉट में प्रूव करना है। तो यहाँ पर साइन कॉसेक दिया गया है और कॉस और सेक। तो सबसे पहले तो हम इनको फैला देते हैं। फैलाने का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्ग लगा है और यहाँ पर भी वर्ग लगा है, तो दोनों की हम सर्व समीकरण लगा देते हैं। तो यहाँ पर a धन b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। ये सर्व समीकरण आपको याद होगी। तो चलिए हम लिखते हैं a वर्ग यानी साइन वर्ग a प्लस b वर्ग यानी कॉसेक वर्ग a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab 2 और a और b यानी साइन a इंटू कॉसेक a। ये हमने दोनों लिख दिया। प्लस है तो प्लस a धन b का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab 2 a इंटू b। ये देखिए a वर्ग तो हमने कर दिया a वर्ग धन b वर्ग तो हमने कर दिया b वर्ग धन 2ab तो हमने किया 2ab इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें 10 बनाना है और कॉट, तो 10 कॉट के लिए हमने इसको सबसे पहले फैला दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आप देखिए साइन वर्ग a ये लिखा है और कॉस वर्ग a यहाँ पर लिखा है। दोनों को साथ साथ लिखते हैं क्योंकि इन दोनों का योग 1 होता है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं साइन वर्ग a प्लस इसको लिख देते हैं कॉस वर्ग a। तो हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए साथ में लिख दिया पहले साइन और कॉस को। अब यहाँ पर क्या हमें RHS में कॉसेक चाहिए, हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। केवल हमने इसकी जगह इसके साथ हमने ये लिख दिया है बस। इसके बाद हम कंटिन्यू यहीं से स्टार्ट रहेंगे। तो क्या हमें कॉसेक RHS में चाहिए, तो आंसर है नहीं चाहिए। तो कॉसेक का फॉर्मूला सर्व समीकरण से हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा होता है। तो इस कॉसेक वर्ग a की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट वर्ग a, और कॉट हमें चाहिए भी है RHS में। तो इस कॉसेक को समाप्त करके हम कॉट बना सकते हैं। तो चलिए इसकी जगह पर हम लिखेंगे यहीं पे कंटिन्यू में, केवल साइन के साथ हमें केवल कॉस जोड़ देना है। बाकी इसको हम यहाँ पर कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी 1 प्लस कॉट वर्ग a के साथ। तो 1 प्लस कॉट वर्ग a हमने ये जोड़ दिया क्योंकि हमें RHS में कॉट चाहिए, कॉसेक नहीं चाहिए, इसलिए कॉसेक को रिप्लेस कर दिया और कॉट बना लिया। प्लस 2 साइन a और साथ में हमने लिखा 2 साइन a कॉसेक a। तो 2 साइन a कॉसेक हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यदि 1/साइन लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन और ये साइन भी चला जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये कैंसिल हो जाएंगे आसानी से। और यहाँ तक हमने लिख लिया है। प्लस कॉस वर्ग ये तो लिख चुका है यहाँ पर देखिए, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेक, क्या हमें सेक चाहिए आंसर में RHS में? आंसर है नहीं चाहिए। तो सेक का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तो इस सेक की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेक की जगह पर लिख देते हैं 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। इस तरीके थीटा नहीं a लिखेंगे क्योंकि हमें a दिया गया है, तो हमने यहाँ पे a लिख लिया। प्लस 2 कॉस और सेक दोनों नहीं चाहिए, तो इस सेक का फॉर्मूला 1/कॉस हो जाता है क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो चलिए 2 कॉस है ज्यों का त्यों, और सेक को हमने लिखा 1/कॉस, कॉस a लिख दिया।
तो साइन कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और यहाँ पर कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन के साथ में लिख दिया 1/sin, कॉसेक की जगह पर 1/sin। इसी तरीके से सेक की जगह पर 1/cos भी हम लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका तो हो जाएगा साइन वर्ग a प्लस कॉस वर्ग a, एक ही बनेगा, प्लस, और यहाँ पर देखिए ये प्लस था तो हमें प्लस लगाना चाहिए, यहाँ पर ये करेक्ट कर दिया। और इसके बाद इसका फॉर्मूला लगा था, ये देखिए, तो हमने इसका बनाया 1, तो ये लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा, हमने ज्यों का त्यों लिखा, तो कॉट वर्ग a लिख लिया, प्लस यहाँ पर देखिए साइन और साइन कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 2 एकम 2, तो प्लस हमने लिख दिया 2। यहाँ आते हैं नीचे तो 1 प्लस tan वर्ग ज्यों का त्यों, 1 प्लस tan वर्ग ज्यों का त्यों, और प्लस यहाँ पर कॉस और कॉस कैंसिल तो 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो आया 7 प्लस कॉट वर्ग a प्लस tan वर्ग a, ये tan लिख लिया और साथ में। अब RHS देख लेते हैं। RHS में हमें दिया गया था 7 प्लस tan वर्ग a प्लस कॉट वर्ग a, और हमारा यही तो आ रहा है, आप देख सकते हैं 7 प्लस tan वर्ग a प्लस कॉट वर्ग a। tan आगे लिखा है, कॉट पीछे लिखा है, तो इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। 7 प्लस tan आगे लिख देते हैं और कॉट को ले जाते हैं पीछे, और यही हम लिख सकते हैं बराबर RHS, और यही हो जाएगा सिद्ध। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका रिवीजन कर लीजिए और मेहनत करते रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। आप डेली निरंतर यदि मेहनत करते हैं और अपनी कॉपी पर दोबारा से कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो ज़रूर आपको गणित में अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं, और अभी के लिए थैंक यू।